जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट योर गोल्स पे। फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बार नई प्रश्नों के साथ लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 18/2/2025 हिंदी बी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ। इसमें टोटल 8 प्रश्न है जो 2 नंबर का होता है। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न, 8 प्रश्न लिए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, बट इसका आंसर मैं थोड़ा लॉन्ग टाइप का लिख दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन का भी आ जाए कि मीराबाई पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो आप उसका भी आंसर दे सकते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था और 1547 में इसका मृत्यु हो गया। 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कावित्री थी। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के सुपूत पदों की रचना की है। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, तो जसोदा राव रतन सिंह राठौर ईस्वी 1498 में कुर्की ग्राम पाली में, यानी कि कुर्की उसका क्या था, गांव का नाम था। ठीक है, मीराबाई का उपनाम क्या था, तो मीराबाई का नाम उपनाम मीरा था और पूरा नाम मीराबाई था। प्रसिद्धि के कारण, मतलब मीराबाई फेमस हुए, किस चीज़ से फेमस हुए, तो ये मीराबाई ने एक कविता लिखा, कविता कृष्ण भक्ति। क्या लिखा, कविता कृष्ण भक्ति, इसी से ये बहुत ही फेमस हो गए। ठीक है, मीराबाई का जो धर्म था वो हिंदू था और हिंदू सनातनी था। ठीक है, तो ये रहा मीराबाई के जीवनी। अगर इसका सिर्फ पूछे 2 नंबर का कि मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 1498 में हुआ था, ग्राम पाली में। ठीक है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्यता कविता के अनुसार कवि किसे मनुष्यता कहता है, यानी कि कवि किसे मनुष्य कहता है। तो बौद्धिक दृष्टि से भी मनुष्यता के समान बुद्धिमान नहीं है। बौद्ध बुद्धिमान की दृष्टि से अगर देखें तो मनुष्य जो है वो बुद्धिमान नहीं है। मनुष्य आत्म केंद्रित नहीं होता, उसका जीवन केवल अपने निजी स्वार्थों की आपूर्ति पर आधारित नहीं होता। ठीक है, अच्छे मनुष्य जो होते हैं उसका जो जीवन होता है सिर्फ अपने लिए नहीं होता, अपितु वह संवेदनशील, भावुक व परामर्थ भाव से अपना जीवन जीता है। लोक कल्याण की भाव से जीवन जीना ही उसके जीवन का मुख्य आधार होता है। मनुष्य कहलाने का सच्चा अधिकार वही व्यक्ति है जिसका जीवन का हर पल दूसरे की भलाई के लिए समर्पित हो। जो व्यक्ति सदैव दूसरों का कल्याण करे वही मनुष्य कहलाने का सच्चा अधिकार है। यानी कि मनुष्यता कविता के अनुसार कवि किसे मनुष्य कहता है, तो कवि उसे मनुष्य कहते हैं जो अपने लिए नहीं जीता है, जो अपना पूरा जीवन दूसरे के लिए जीता है। और सच्चा मनुष्य वही होता है जो अपने लिए जी कर ना जी करके दूसरे के लिए जीता है। ये कविता के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार किसे कहा माना जाता है। प्रकृति जो है उसका सुकुमार किसे माना जाता है, तो सुमित्रानंद पन्त को प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म आज के उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कसोनी में 20 मई 1900 को हुआ था। प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कसोनी में 20 मई 1900 को हुआ। जन्म के कुछ ही घंटों बाद उसकी मां परलोक पधार गई, यानी कि उसकी मां की मृत्यु हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंद तथा प्रेमचंद की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम बताएं। ठीक है, तो सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में कसोनी उत्तराखंड में हुआ और उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 इलाहाबाद में हुई। ठीक है, वे अध्यापक, लेखक और कवि थे। सुमित्रानंद क्या थे, अध्यापक, लेखक और कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, पल्लव, सरवणीकरण, युगवाणी, चितबंदरा आदि थी। यानी कि 2 ही पूछा है, इतना याद कर लेना, इसमें से जो भी याद आए लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्लिंग कर्नल कलिंग का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था। कर्नल जो था कलिंग, उसका खेमा जंगल में लगा हुआ था, वो किस लिए लगा हुआ था ये बताना। तो कर्नल था कलिंग वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में खेमा डाले बैठा था। किसको, तो वजीर अली को, है ना।
वजीर अली को गिरफ्तार करना था, इसलिए उसने क्या किया था, जंगल में अपना खेमा डाल के बैठा था। पूरी फौज उसके साथ थी, और उसके साथ क्या था, पूरी फौज, ठीक है, पूरा बटालियन उसके साथ मौजूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी में चाय को जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, हर जगह हर भाषा बोला जाता है, तो जापान में यानी कि जापानी भाषा में चाय पीने को क्या कहते हैं? तो चाय नो यू, क्या कहा जाता है, चा नो यू, यह एक विधि है जिसके जापान में चाय पीने को कहते हैं। ठीक है, चा नो यू, यह एक विधि है जिसको क्या बोला जाता है, जापान में चाय पीने को कहा जाता है। ठीक है, जिसे टी सेरेमनी के नाम से भी जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? टी सेरेमनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहा था? कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहा था? तो कबूतर के घोंसले में 2 अंडे थे, ठीक है, एक बिल्ली ने तोड़ दिया था, दूसरा बिल्ली से बचाने के चक्कर में माँ से टूट गया। कबूतर इससे परेशान होकर इधर उधर फड़फड़ा रहा था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब बहुत जल्दी याद हो जाएगा कि कबूतर क्यों फड़फड़ा रहा था। तो उसके 2 अंडे थे, एक बिल्ली फोड़ दिया था, दूसरा बचाने के चक्कर में उसके माँ से फूट गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्मी तीसरी कसम का निर्माण किसने किया था? तो फिल्म तीसरी कसम का निर्माण प्रसिद्ध गीतकार एवं कवि शैलेंद्र ने किया था। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 8 प्रश्न थे, है ना, जो आपको 2 नंबर दिला सकता है। तो आप ये 8 प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, 18 तारीख को आने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 3 नंबर का प्रश्न लेकर के आता हूँ। जय हिंद, जय भारत।